हेलो स्टूडेंट, मैं विमल सर। आज हम आपके बीच क्लास 10th के रैखिक समीकरण, ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सरल करेंगे और चैप्टर है आपका 3.3। यही 3.3 बनाएंगे और जो कि एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। इस चैप्टर से 5 नंबर के पूछे जाएंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव भी होंगे। मैं इनके ऑब्जेक्टिव का भी मतलब तैयारी करवा दूंगा। इसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव बनता है इसके विषय में भी आपको बता दूंगा। अभी हम इस रैखिक समीकरण का जो युग्म आपके बोर्ड पर दिख रहा है, ये बोर्ड पर जो लिखा हुआ रैखिक समीकरण है, इससे भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इनसे x और y का मान प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। इस रैखिक समीकरण से आपको इस अध्याय से मतलब कहा जाए कि 5 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे सीखते हैं। हालांकि ऐसे मैं आपको सारा सवाल एक एक करके बता दूंगा, आप भी सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, देर किस बात की, तो फिर मैं तैयारी करता हूँ। इसे बताया जाता है, देखिए किस प्रकार से। बोर्ड पर लिखा हुआ है, सवाल है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस रैखिक समीकरण को हम 3 विधि से हल कर सकते हैं ना। एक प्रतिस्थापन है, दूसरा विलोपन है, तीसरा वज्रगुणनखंड विधि है। लेकिन हमें कहा गया है इसमें से प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इसी प्रतिस्थापन विधि से हम इस समीकरण को हल करेंगे। सबसे पहले दी हुई समीकरण को हम मान लेंगे कि ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण आपका सेकंड हो गया। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, तो समीकरण फर्स्ट में लिखते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर पद मतलब ये जो x का मान होगा वह y के पद में होना चाहिए। यानी कि x का मान जो होगा y उसके जो मान में है y होना चाहिए। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट देखते हैं क्या है। x + y बराबर 14 है, 14। यहाँ y के पद में करा x का मान, तो ये x इधर रख लेते हैं, बराबर में 14 था, ये प्लस में इधर माइनस में चले आएगा y, और ये समीकरण हो जाता है आपका थर्ड। यहाँ फर्स्ट था, सेकेंड था और यहाँ थर्ड हो गया। इस समीकरण को आप समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी इसको रख दीजिएगा तो मान निकलना है। चलिए हम सेकेंड में रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट को हम खंडित करवे किए हैं, तो सेकेंड में इसका मान रखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ समीकरण सेकेंड में थर्ड से x का मान प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकेंड यहाँ है, सेकेंड उतारा जाए, ये समीकरण x - y बराबर में आपका 4 है, लिख दिए। अब है आपका थर्ड से, यहाँ थर्ड से, तो थर्ड से x का मान प्रतिस्थापन करेंगे तो x का मान दिया हुआ यहाँ कितना है, 14 - y। तो ये समीकरण इस पर रखा जाए x के जगह पर, तो यहाँ लिखते हैं हम 14 - y, और ये -y का पहले से है, बराबर में 4 हो गया, यानी 4। अब आप देखिए क्या कीजिएगा, ये जाति को एक तरफ करते हैं, यहाँ हो जाएगा -y बराबर में 4 है, यहाँ 14 है, ये 14 को उधर कर दीजिए,
14 जैसे उधर कीजिएगा, यानी 14 को उधर जैसे कीजिएगा तो ये प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया। यह हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, चिन्ह तो माइनस ही रह जाएगा। चलिए ये हो गया आपका 2y इक्वल, यहाँ पर लेस कर दीजिए तो यहाँ पर जब -10। अब यहाँ y का मान हमें प्राप्त करना है तो -10 अपॉन -2 कट गया ये, तो y का मान प्राप्त हो गया आपका कितना, 5 दूनी 10, माइनस माइनस तो कट गया, y का मान हो गया आपका 5। ये y का मान समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये किसी में भी अगर इस चीज़ का मान रखेंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा। तो देखिए उस समय फर्स्ट का हम खंडित किए थे, पद में लाए थे x का मान, सेकंड में रख करके हम y का मान ला लिए। और अक्सर आप वैसा बनाइएगा सवाल कि जिसमें भी ये y का मान हम रखेंगे पुट करेंगे वह समीकरण छोटा हो, सरल हो, ताकि आपको बनाने में आसान हो ना, गुना भाग माइनस प्लस करने में कहीं मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए हमें छोटा समीकरण देख करके उसमें रखना है। ऐसे आप किसी में भी रख के बना सकते हैं, लेकिन छोटा समीकरण इसीलिए कि हमें हल करने में किसी भी प्रकार से भूल ना हो, गलती ना हो ना, जिसका परिणाम क्या होगा, आप सारा बना करके फिर आंसर ना पूरे तो आप क्या कीजिएगा, पूरे पेज को काट दीजिएगा। इसलिए आप ऐसे नहीं कीजिएगा, इसलिए आप आसान समीकरण देख करके एक दूसरे पर मान रख करके उन्हें बनाइएगा। हालांकि ये सवाल आपको चांस है कि 10th में अक्सर पूछे जाते हैं, एक प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से बनाने के लिए कहा जाता है, तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसे जरूर सीखें। ठीक है, चलिए ये y का तो मान निकाल लिया हम। अब ये y का मान आप किसी भी समीकरण की रखने की बात कर रहे थे, हम थर्ड में रखते हैं क्योंकि थर्ड छोटा समीकरण है और बनाने में आसान होगी। ठीक, चलिए आप ऐसे किसी में रख के बना सकते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान प्रतिस्थापन करने पर, चलिए प्रतिस्थापन करने की बात कहा, किसमें, थर्ड में, तो थर्ड यहाँ है, इस थर्ड समीकरण को यहाँ उतारा जाए ना। थर्ड समीकरण है आपका x इक्वल 14 माइनस y ना, थर्ड तो उतार लिए, देखिए थर्ड उतार लिए। अब y का मान हमें रखना था, y का मान है 5, जहाँ y है वहाँ 5 रखेंगे, घटा दीजिए, 9 5 14, ये हो गया x का मान 9 और y का मान 5। तो आप नीचे में एक जगह लिख दीजिए x बराबर 9 और y बराबर 5, और इसे आप लिख दीजिए एक जगह। ये कहा था आपको निकालने के लिए और ये बन जाता ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, मैं नेक्स्ट सवाल देता हूँ बोर्ड पर ना। तो 2 नंबर सवाल देखते हैं क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, शायद सीख भी गए होंगे। और फिर मैं एक और बता देता हूँ, उसके बाद जो शेष सवाल होंगे वह बोर्ड पर लिख देंगे, वह आप बना करके रखिए। और जहाँ अगर प्रॉब्लम होता कि ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा चैप्टर का कौन सा सवाल है, वह मैं बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। ऐसे हालांकि इसके जो पीछे वाला चैप्टर है 2.2, 2.3 ये मैं बना करके अपलोड कर चुका हूँ, पिछले वाला का लिंक मैं डाल दूंगा इसमें, और उससे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सवाल, देखिए पहला नंबर सवाल आपने उतार लिया। अब ये है आपका सेकेंड नंबर सवाल। सेकेंड नंबर सवाल देखिए किस प्रकार से हम बनाते हैं ना। पिछला सवाल तो आपने देख ही लिया फर्स्ट नंबर, और इसी का सेकेंड सवाल हम अभी सीखते हैं ना। देखिए फिर सेम हम उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये भिन्न में है
और इस भिन्न वाले सवाल को हम क्या करेंगे, रैखिक युग्म में लाएंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए क्या करेगा, ये तो फर्स्ट है, ये इसको चलिए फर्स्ट मान लेते हैं, इसको रैखिक समीकरण बना करके हम सेकंड मान लेंगे। सबसे पहले ये दोनों जो नीचे में है अंक, ये दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हो जाता है 6। 2 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं तो 3 दूनी 6, 2 आता है, 2 गुना s करते हैं तो यहाँ पर 2s आ जाता है, ठीक है। फिर प्लस 2 से भाग करते हैं 6 में, 2 तिया 6, 3 गुना t करेंगे तो 3t बराबर में 6। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है यानी 1, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या 1 से दोनों में गुना कर दो तो ये हो जाता है आपका सेम चीज़ 2s प्लस 3t इक्वल 6 के 36, और ये हो जाता है आपका समीकरण सेकेंड, ठीक है। इस सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह से उसका मान उसके पदों में व्यक्त करेंगे, फिर उस पर मान रखेंगे, फिर बनाएंगे, करते चलते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से s है ना, इसमें उसमें x था और इसमें s है, तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण फर्स्ट से s का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, ठीक है। चलिए इसका मान इसमें व्यक्त करते हैं। फर्स्ट उतारते हैं यहाँ से, s माइनस टी इक्वल 3, s इक्वल 3 प्लस टी, देखिए ये माइनस में था इधर प्लस में आ गया, और ये हो गया समीकरण आपका थर्ड, तीसरा समीकरण हो गया। इसको क्या करेंगे आगे बढ़ाते हुए ना, तो समीकरण सेकेंड में थर्ड से s का मान प्रतिस्थापन करने पर लिखते हैं समीकरण सेकेंड में थर्ड से नहीं, इससे इसमें थर्ड से s का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो थर्ड से सेकेंड में सेकेंड उतार लेते हैं, ये हो जाता है 2s प्लस 3t इक्वल 36। थर्ड में क्या है, s का मान 3 प्लस t, यहाँ पर सेट करेंगे 2, ये s यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस t ना, ब्रैकेट बंद, फिर ये प्लस 3t इक्वल 36 हो जाएगा यहाँ पर 36। ये दोनों को गुना किया जाए, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल 36। ये दोनों जात हैं, ये दोनों को एक जगह जोड़ देते हैं और इसको उधर कर देते हैं, तो ये जाता है 3 2 5 5t ना, और यहाँ प्लस 6 इक्वल हो जाता है आपका 36, ठीक है। ये 6 का 6 रह गया, 3 2 5 जोड़ दिए, ये 36। अब इसे आगे हम बढ़ाते हैं, आगे क्या है देखिए, आगे है आपका, यहाँ हो जाएगा, यहाँ से चिन्ह कर देता हूँ 5t इक्वल 36, तो ये प्लस में है ना, इधर माइनस में आ जाएगा था, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 5t इक्वल 30 हो जाएगा, यहाँ पर t इक्वल 30/5 कटेगा, क्या आएगा गुना में, तो इधर भाग में आ जाएगा, चलिए कटा दीजिए, तो t का मान कितना गया 6 पंचे 30, 6 बार में कट गया, t का मान निकल जाता है। अब आप इसी t का मान फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में भी मान रखिएगा तो s का मान आ जाएगा ना। तो चलिए s का मान निकालते हैं। हमने बताया था कि जब भी छोटा समीकरण आप देखिए उस समीकरण में इसका मान रख करके बनेंगे, तो सबसे छोटा समीकरण हमें थर्ड ही लग रहा है, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण थर्ड में
टी का मान प्रतिस्थापन करने पर ना। चलिए, तो समीकरण थर्ड कहाँ, यहाँ s बराबर 3 + t, यहाँ लिखते हैं s = 3 + t। तो s = 3 + t, t का मान कितना आया है 6, लिख दीजिए। तो s = हो जाएगा 6 × 3 = 9। यहाँ नीचे में हम आपको उस समय बताए थे लिखने के लिए, तो लिखिए s = 9 और t = 6, और एक जगह करके फिर इसे आंसर कर दीजिए। एक जगह लिखना जरूरी है, क्योंकि जिस चीज़ का मान कहा है निकालने के लिए, उसको एक जगह अगर हम दर्शा देते हैं तो समझ जाएगा कि हाँ, ये समीकरण सॉल्यूशन करने के बाद बच्चों ने यहाँ पर आंसर एकत्रित करके लिखा हुआ है। ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा उनका। चलिए, तो मैं आपको इस चैप्टर का ये दोनों सवाल बता दिए, मतलब कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाएंगे। बाकी ये आपका एक में से टोटल सवाल 6 हैं, 6 में से हम आपको 2 बता दिए, बाकी शेष 4 सवाल रहा। मैं 4 सवाल आपको दे दूंगा और ये चारों सवाल आप बना करके आइएगा। ठीक है, और बना के रखिएगा। मैं अगर आपको कहीं दिक्कत होता है कि ये सवाल समझ में नहीं आया, या तो ये 2 नंबर हम बता दें और तीसरा सवाल में आपको कहीं प्रॉब्लम हो, तो तीसरा नंबर सवाल को लिखकर या कमेंट में बताइएगा, सर ये चैप्टर का तीसरा नंबर सवाल नहीं बना, यह और कोई सवाल। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते फिर अगले प्रश्न को लेकर के अगले वीडियो में। आज यहीं तक, और अगर आपको पसंद आए तो शेयर लाइक अवश्य कीजिएगा। बाय।